घोसी उपचुनाव हम लोग सुनिश्चित तरीके से जीत रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी कोई धर्म, कोई जात, कोई मुद्दे की बात नहीं है। ये दारा सिंह चौहान जी हैं, ये 2022 में सपा से चुनाव लड़े थे, तब सपा इनको बड़ी अच्छी लगती थी। आज भाजपा अच्छी लगने लगी। ये तो जनता के साथ छल कर रहे हैं, और अगर जनता उन पर विश्वास जताती है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा राजनीति के लिए कि अगर कोई नेता दल बदल के अपने स्वार्थ के लिए किसी दल में जाके चुनाव लड़ता है और उसको जिता के सदन आप भेजते हैं, ये तो जनता के लिए बहुत। पाकिस्तान भी क्लेम कर सकता है, अगर इन्होंने अनऑफिशियली जो है इंडिया का नाम जो है भारत कर दिया, तो पाकिस्तान भी क्लेम कर सकता है कि हम भी जो है अपने इंडस वैली का रीजन है मेरे यहाँ, हम अपना नाम इंडिया रखेंगे। तो मतलब पाकिस्तान तो बिना लड़ाई के इंडिया जीत गया। भी राज्यों का एमपी, राजस्थान वगैरह का, छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है, वो सोच रहा है अगर हम यहाँ पे हार जाते हैं चुनाव, तो गिनती के 9-10 स्टेटों में इनकी सरकार अभी बची हुई है। 29 स्टेट में ये 9-10 स्टेटों में सरकार बचाए हैं, उसमें भी 4-5 स्टेट में चली जाएगी तो ये पूरे भारत से साफ हो जाएंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? तमजीद अशरफ। अशरफ जी, ये बताइए, अभी एक आप दावा कर रहे थे घोसी में उपचुनाव संपन्न हो चुका, मतदान हो चुका है, अभी जब ईवीएम खुलेगी तो किसकी किस्मत आप तय करना चाहते हैं? देखिए, वहाँ निश्चित रूप से सपा की जीत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई गलत फहमी पाला है तो उसको ख़त्म कर दे, वरना बाद में बहुत कष्ट होगा। और सबसे ज़्यादा गलत फहमी ओम प्रकाश राजभर जी को है। तो ओम प्रकाश राजभर जी तो एकदम बुरिया बिस्तर बांध के अब लखनऊ चले जाएं। वो तो दावा किए हैं दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो बहुत से दावे करते रहते हैं, वो उनके बातों की कोई वैल्यू नहीं है। वो कब क्या बोल दें, कब किस समाज के लिए क्या बोल दें। जो समाज उनके साथ मजबूती से 2022 चुनाव में खड़ा रहा, जो उनके पार्टी को मजबूती पहुंचाया, अगर आपको ना पता हो तो आप ये भी जान लीजिए उनके कोषाध्यक्ष भी यादव समाज से आते हैं। उनको यादव समाज भी जो है फंडिंग करता है। जो समाज उनको फंडिंग करके उनकी पार्टी को इतना मजबूत किया, उस समाज के लिए उन्होंने क्या वक्तव्य दिया ये किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने बोला अहिर की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। आज अहिर समाज के लिए मैं कहना चाहता हूँ, नेताजी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं हम, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों पे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों पे चलते हुए जितने भी यादव समाज के लोग हैं, अगर कोई बैकवर्डों की लड़ाई मजबूती से लड़ा है इस देश प्रदेश में, तो यादव समाज के लोग लड़े हैं। और उन्होंने ही ओम प्रकाश राजभर को वहाँ पे खड़ा कर दिया। नहीं, ये चुनाव में इनकी बुरिया बिस्तर जो है गुल हो जाती और चुनाव हार के वापस चले जाते। ये एक बात बताइएगा अशरफ जी, जब सपा में थे ओम प्रकाश राजभर तब अच्छे थे क्या? तब उलटते पलटते नहीं थे? नहीं, उलटते पलटने की बात नहीं है। आज ओम प्रकाश राजभर जी ने जातिगत जो है टिप्पणी की है। राजनीति में हमेशा लड़ाई विचारों की होनी चाहिए। आप विचार से जो है किसी भी उस पे लड़ सकते हैं, मुद्दे पे लड़ सकते हैं। आप किसी के धर्म पे, किसी के जाति पे, किसी के और भी चीज़ों पे, व्यक्तिगत चीज़ों पे आप लड़ाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सरासर गलत है। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहना चाहेंगे अशरफ जी, क्योंकि केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं? केंद्र सरकार बिल्कुल डर गई है। केंद्र सरकार को आभास हो गया है कि 2024 में वो दोबारा लौटने वाले नहीं हैं। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि अगर ये चुनाव, जो भी राज्यों का एमपी, राजस्थान वगैरह का, छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है, वो सोच रहे हैं अगर हम यहाँ पे हार जाते हैं चुनाव, तो गिनती के 9-10 स्टेटों में इनकी सरकार अभी बची हुई है। 29 स्टेट में ये 9-10 स्टेटों में सरकार बचाए हैं, उसमें भी 4-5 स्टेट में चली जाएगी तो ये पूरे भारत से साफ हो जाएंगे। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करके। इंडिया से तो नहीं साफ होंगे। इंडिया के लोगों ने तो इनको साफ ही कर दिया है। इंडिया से तो ये इतना डर गए हैं कि इंडिया का नाम बदलने पे अब आ गए हैं। आप बताइए ये क्या बेवकूफ़ी है? क्या इंडिया और भारत में कोई डिफरेंस है? यहाँ भी आप अंग्रेजों की नीति लागू कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं। जो अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ किया वही आप भी करना चाहते हैं। इंडिया और भारत को तोड़ेंगे आपस में। तो अगर भारत रख दिया जाए तो कोई दिक्कत आपको? हमको तो भारत से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बताएं इंडिया और भारत में क्या फ़र्क है? आप पत्रकार महोदय, आप बताएं, आप तो हर जगह जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा कहना है कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है। तो क्या ये अंग्रेजों से कुछ अलग कर रहे हैं? अंग्रेज क्या विकास नहीं करते थे? अंग्रेज जो ये कहते हैं मैं भी विकास करता हूँ, तो अंग्रेज भी बड़ी बड़ी रोडें बनाते थे।
बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते थे, लेकिन क्यों इस देश के लोग उनके खिलाफ आंदोलन छेड़े? आप बताइए वजह, गुलामी की वजह से ना। अंग्रेज गुलाम बना के रखना चाहते थे, तो ये भी चाहते हैं कि हर समाज इनका गुलाम रहे। इसलिए ये जो है इंडिया को भारत, भारत को इंडिया, ये कोई फर्क नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अभी अगर मान लीजिए आप बाई चांस आप कह रहे हैं, आज एक यूएन ने एक जो है ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तान भी क्लेम कर सकता है, अगर इन्होंने अनऑफिशियली जो है इंडिया का नाम जो है भारत कर दिया, तो पाकिस्तान भी क्लेम कर सकता है कि हम भी जो है अपने इंडस वैली का रीजन है मेरे यहाँ, हम अपना नाम इंडिया रखेंगे। तो मतलब पाकिस्तान तो बिना लड़ाई के इंडिया जीत गया। कैसे जब वो अपने कंट्री का नाम चेंज करे उसमें तो पैसे खर्च होंगे ना। पाकिस्तान के पैसे तो, पाकिस्तान के पास तो पैसे है नहीं, वो तो खुद ही उसको लोग कहते हैं भिखमंगा देश है। किसी का नाम चेंज करने में, किसी भी शहर का, किसी भी जगह का नाम चेंज करने में कितना खर्च होता है ये आपको पता ही है। आप पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान पाइए, इंडिया से अगर भारत होगा तो क्या यहाँ पैसे नहीं खर्च होंगे? पासपोर्ट पे लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ भारत होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ भारत। गाने बने हैं लम्मा इंडिया, बताइए, सारे गाने खत्म कर दिए। ये तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये अब इसमें भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं, अंग्रेजों की नीति पे चलने वाले लोग हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, ये भारत को तोड़ के रख देंगे। उसी उपचुनाव पे जो आप चैलेंज कर रहे थे, मैं चाहूंगा एक बार वो चैलेंज करके दिखाइए, फिर 8 तारीख को हम आपसे मिलेंगे। घोसी उपचुनाव हम लोग सुनिश्चित तरीके से जीत रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी कोई धर्म, कोई जात, कोई मुद्दे की बात नहीं है। ये दारा सिंह चौहान जी हैं, ये 2022 में सपा से चुनाव लड़े थे, तब सपा इनको बड़ी अच्छी लगती थी, आज भाजपा अच्छी लगने लगी। ये तो जनता के साथ छल कर रहे हैं, और अगर जनता उन पर विश्वास जताती है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा राजनीति के लिए कि अगर कोई नेता दल बदल के अपने स्वार्थ के लिए किसी दल में जाके चुनाव लड़ता है और उसको जिता के सदन आप भेजते हैं, ये तो जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत